नमस्कार। इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता है और कई बार दिलचस्प संयोग प्रस्तुत करता है, और जब ये संयोग जुड़ते हैं तो हम उनके संदर्भों का विश्लेषण करने लगते हैं और वो विश्लेषण हमें और भी दिलचस्प संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। इतिहास में भी राजनीतिक इतिहास जो होता है वो बहुत ही तरह के दिलचस्प रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने वाला होता है। इसी तरह भारत की राजनीति का इतिहास भी एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। हाल ही में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। वो वायनाड से, केरल के वायनाड से लोकसभा में चुनाव जीतकर आए थे 2019 में और लोकसभा के सदस्य थे और अपनी भारत जोड़ो यात्रा और तमाम गतिविधियों से बहुत चर्चा में थे। लेकिन एक टिप्पणी उन्होंने कर्नाटक में ही एक रैली के दौरान कर दी थी मोदी समुदाय को लेकर, और उस टिप्पणी का उनका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि 23 मार्च 2023 को सूरत की एक मजिस्ट्रियल कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुना दी मानहानि के मुकदमे में, जैसा अब्दुल आजम के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हुआ। एक दिलचस्प संयोग यहां पर यह हुआ कि जिस कानून को फाड़ने, जिसके विधेयक को, प्रस्तावित विधेयक को फाड़कर राहुल गांधी ने अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, दरअसल वही कानून उनको बचा सकता था इस सदस्यता रद्द होने के मामले से। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे उनको कोई कानून बचा सकता था तो वही कानून। तो ये हुआ एक दिलचस्प संयोग कि जिस कानून की प्रति आपने फाड़ दी, जिसको लेकर पत्रकार वार्ता में, अजय माकन की पत्रकार वार्ता में आपने अचानक घुसपैठ की और एक अलग तरह का माहौल खड़ा किया, उसी कानून को लेकर अब आपकी सदस्यता रद्द हो गई और अब आपका बंगला भी जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये सदस्यता रद्द हुई, फिजाओं में तैरने लगा इतिहास का वो संदर्भ जब उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी, भारत की एक सशक्त राजनीतिक छवि वाली महिला, जिनको अलग अलग किस्सों के रूप में देश में अभी भी याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है, उन इंदिरा गांधी की भी सदस्यता 1978 में चली गई थी और उसके बाद उन्होंने सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी। उन्होंने केवल सदस्यता रद्द होने के मामले से वापसी नहीं की थी, उन्होंने आपातकाल का जो बदनुमा दाग उनके दामन पर लगा था, जिसकी वजह से उनको खूब बदनामी झेलनी पड़ी थी, 1971 की उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि बांग्लादेश बन जाने की, वो भी उनसे दूर होती चली गई थी, उनके विपक्षी उन पर हावी हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने वापसी की थी। और अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब ये संदर्भ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अब कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनावों की तारीखें भी घोषित हो चुकी है। जी हां, 10 मई 2023 को मतदान होगा और तुरंत ही 3 दिन के भीतर यानी शनिवार 13 मई को कर्नाटक की विधानसभा के चुनाव का फैसला आ जाएगा। इस बार का ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि वर्तमान में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे सीधे नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों में यानी 2018 के चुनावों में 104 सीटें मिली थी और वो बहुमत से दूर थी, कोशिश की सरकार बनाने की, नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी है, उसने मिलकर गठबंधन से सरकार बनाई, लेकिन 2019 में उनकी सरकार गिर गई और येदियुरप्पा की भाजपा वाली सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस और जेडीएस से टूटकर आए विधायकों ने बड़ी भूमिका निभाई। ये सरकार जैसे तैसे तो चल गई, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन अब जबकि कर्नाटक में एक बार फिर चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, तो दोनों ही संदर्भों को जोड़ने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि कर्नाटक वो राज्य है जहां से हमेशा कांग्रेस ने अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है, बुरे से बुरे दिनों में भी। 2-3 संदर्भ यहां पर बहुत ही दिलचस्प हैं। देखिए, 1975 में आपातकाल लगा, 77 में चुनाव घोषित हुए और 77 के चुनावों में कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय हुई। जो मोरारजी देसाई वाला लोकदल था और वो पूरा धड़ा था, उसने जबरदस्त बहुमत हासिल किया था और जीत गई थी और कुछ 150 सीटों के आसपास कांग्रेस सिमट कर गई। इन 150 सीटों में अधिकतर सीटें उनको कहां से मिली थी? कर्नाटक से मिली थी। तो कर्नाटक वो राज्य है जिसको हमेशा उम्मीद भरी नजरों से कांग्रेस पार्टी देखती है। जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी कि उनकी अगर सदस्यता रद्द हो गई है, 1978 में उन्होंने जो उपचुनाव के लिए सीट चुनी वो कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट ही थी और उसके इतिहास पर हम लंबी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वहां पर एक शेरनी के रूप में उन्होंने दहाड़ लगाई और एक नारा गढ़ा गया कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। उस नारे की भी दिलचस्प दास्तान है, उस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं। लेकिन 77 में रायबरेली की सीट से राजनारायण से हार जाने के बाद 78 में अगर उम्मीद की किरण इंदिरा गांधी को कहीं नजर आई थी तो वो कर्नाटक के चिकमंगलूर में नजर आई थी। उसका एक बड़ा कारण ये था कि 77 में जब आपातकाल का बदला भारत ने लिया इंदिरा गांधी से और आपातकाल लगाने की सजा उनको एक तरह से भुगतनी पड़ी, उस समय भी उनके साथ कोई 2 राज्य खड़े थे, वो थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तत्कालीन। अब तो विभाजन हो चुका है आंध्र प्रदेश का 2 अलग अलग राज्यों में, लेकिन
उस वक्त 28 जो लोकसभा की सीटें थी, उन 28 संसदीय सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी और आंध्र प्रदेश की 42 सीटों में से 41 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी। मतलब दक्षिण भारत के ये दो मजबूत किले, जिन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कांग्रेस का साथ दिया, वो किला जब 2019 में ढह गया और भाजपा की सरकार बनी, तो इसीलिए इसको एक बड़े प्रतीक के रूप में देखा गया, क्योंकि इसको कांग्रेस के लिए कमबैक गेटवे यानी वापसी का एक द्वार माना जाता है। ऐसा सिंह द्वार जिसने अडिग रहकर 1977 में इंदिरा विरोधी लहर में भी कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के साथ वो पूरा राज्य खड़ा रहा और 28 में से 26 सीटें दी। इसीलिए कर्नाटक के चुनाव हमेशा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। देखिए, एक तो 77 में भी संसदीय सीटों पर कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छी विजय मिली, 28 में से 26 सीटें मिली। उसके बाद उपचुनाव भी इंदिरा गांधी ने वहीं चिकमंगलुरु से जीता और 7 दिन की उनकी जो सजा थी, 7 दिन की सजा के बाद भी वापसी उनकी कर्नाटक से ही हुई। और इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस के पूरे राजनीतिक इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जब जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी वाले धड़े ने खुद को कांग्रेस आई यानी इंदिरा कांग्रेस के रूप में स्थापित किया। उस जनवरी 1978 के बाद 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, वो थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में जो 224 सीटें अभी हैं विधानसभा की, जिन पर अब चुनाव होने वाला है 10 मई को, उन्हीं 224 सीटों पर चुनाव हुआ। नई पार्टी बनी, 1 महीने पहले की पार्टी है इंदिरा गांधी की, और उस 1 महीने पहले बनी हुई पार्टी ने जबरदस्त बहुमत कर्नाटक में हासिल किया। 149, 113 का वहां बहुमत तब भी था, अब भी है 224 सीटों में से। 149 सीटों पर इंदिरा गांधी की नई बनी कांग्रेस ने जीत हासिल की, और जो मूल कांग्रेस जो अलग होकर एक धड़े के रूप में रह गई थी, उसको केवल 2 सीटें मिली। जनता पार्टी की भी करारी हार हुई। जो जनता पार्टी एक बड़ी विरोधी के रूप में उभर रही थी, वो दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी के नाम को, उनके मजबूत किले को नहीं हिला पाई। तो उसी कर्नाटक ने संजीवनी शक्ति एक तरीके से दी थी इंदिरा गांधी को। उसी कर्नाटक ने बुरी परिस्थिति में भी कांग्रेस की वापसी का रास्ता खोला था। लोकसभा चुनाव में अडिग होकर वो राज्य कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। नई जो कांग्रेस इंदिरा पार्टी बनी, जिसका सबसे बड़ा चेहरा इंदिरा गांधी थी, 78 में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत 149 सीटों की देकर कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत किए। अब उसी कर्नाटक में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि चुनावों की घोषणा के पहले ही 100 से कुछ अधिक सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब की बार 150 पार का नारा दिया है। बहुत चर्चित रहने वाली राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने सर्वाधिक 20 दिन कर्नाटक राज्य में ही लगाए हैं। इस सारी रणनीति को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार फिर वो कांग्रेस जो अपने अस्तित्व को तलाश रही है, वो कांग्रेस जो अपना अध्यक्ष ठीक से तय नहीं कर पाती, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया बाद में आखिर, और वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। तो कर्नाटक के इतने सारे समीकरणों को देखते हुए 1999 में भी जब सोनिया गांधी को अमेठी के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी को ही चुना था। तो पहले इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, और अब फिर से क्या राहुल गांधी की वापसी का द्वार, संजीवनी का द्वार कर्नाटक से निकलेगा? हम नहीं कह सकते। कर्नाटक के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। येदियुरप्पा को फिर से चेहरा बनाया गया है। बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अंतर्विरोध तमाम हैं। उसके बावजूद कई मुद्दों के बीच में कर्नाटक का चुनाव आगे बढ़ेगा। 4% का जो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है भाजपा सरकार ने, और उस आरक्षण को अलग अलग दूसरी अन्य जातियों में, जहां से उनको वोकालिंगा समुदाय और अन्य समुदाय, उनका आरक्षण बढ़ा दिया है 4 से 6%। तो उस सबसे कितना फायदा मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें पूरे राजनीतिक विश्लेषकों की कांग्रेस के प्रदर्शन पर, कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इसके पहले भी कर्नाटक को अपनी वापसी की सीढ़ी बनाया है। क्या इस बार फिर कर्नाटक की जनता कांग्रेस को उस तरह की वापसी की एक उम्मीद जगाएगी? क्या एक बार फिर कांग्रेस को उसी तरह से वापसी का मौका देगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मई को और 13 मई को भी हम आपके साथ होंगे। अभी से लेकर 10 मई तक भी हम सारा विश्लेषण करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तब की कांग्रेस में अगुवा के रूप में इंदिरा गांधी, जो एक बहुत फायरब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुकी थी, आपातकाल जैसे बड़े दंश को भुलाकर भी अपने आप को स्थापित करने में लगी रही। और इस वक्त की कांग्रेस में सोनिया गांधी उतनी स्वस्थ नहीं है, जितनी सक्रिय उनको रहना चाहिए उतनी नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंधों पर कांग्रेस सवार है। एक मौका जरूर कांग्रेस के पास है। परिस्थितियां वैसी होती हैं, उनको भुनाने वाला चाहिए। क्या कांग्रेस इस मौके को भुना पाएगी?
इस प्रश्न का उत्तर हम और आप मिलकर ढूंढेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।